त्रिलोकों के स्वामी लंका नरेश दशानन रावण पधार रहे हैं। यस्य देवस्य तद्धर्वाः पिशाचपटक्तुरगाः निद्रवन्ति भयात् भीता मरुभिद्यो इव सदा व्रजाः। इस विकट युद्ध का अंत करने जा रहा हूं। परंतु जानती हो इसका आरंभ कितना विचित्र है। एक शिव भक्त बालक था। समय, भाग्य, परिस्थिति और पिता सबसे छला हुआ। ठान लिया उसने कि वो सब पाएगा, प्रहार से, प्रयास से, और पाया भी। त्रिलोक का सबसे बड़ा राजा बना वो, सबसे शक्तिशाली और महादेव का परम भक्त भी। समय बीता, सुदूर उत्तर की ओर एक राजा ने अपनी कन्या के लिए एक स्वयंवर रचा। शर्त थी महादेव के पावन धनुष पिनाक को उठाना। सभी राजाओं को निमंत्रण गया। महादेव के उस परम भक्त के अतिरिक्त उससे यह दुस्साहस सहा नहीं गया। वो बिना किसी निमंत्रण के उस स्वयंवर में गया। मंशा केवल एक थी, महादेव के पावन धनुष को पाना, उसे लंका ले जाना। तभी उसकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी और ना जाने कब पिनाक को पाने की चाह भूल उस कन्या को पाने का हट सवार हो गया। फिर जो हुआ वो असंभव था। कैलाशपति समेत कैलाश को उठाने वाला वो उस धनुष को नहीं उठा पाया। यदि वो चाहता तो उसी क्षण उस कन्या को अपने साथ ले जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। लौट आया वो, समझाया स्वयं को कि कदाचित उस कन्या को पाने की चाह महादेव की भक्ति से ऊपर रख वो दंड का पात्र था। दूर रहा वो उस कन्या से, परंतु समय का चक्र फिर घूमा। उस कन्या की स्मृति ने एक बार फिर लंकेश का द्वार खटखटाया। असफलता का वो घाव एक बार फिर हरा हो गया। पिनाक ना पाने की चाह और उस कन्या को ना पाने की आह एक बार फिर जीवित हो गई। और उसके बाद जो हुआ वो ये संसार जानता है। परंतु आज मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि जो भी हुआ वो एक छल था, एक षड्यंत्र था। वो स्वयंवर, वो धनुष, वो कन्या, तुम सी था। सब एक बहाना था। शिव धनुष को उठाना नहीं, शिव के इस परम भक्त को गिराना था। मेरी भक्ति को नीचा दिखाना था। यही था देवताओं का षड्यंत्र। परंतु वो देवता ये नहीं जानते कि मैं लंकेश दशानन रावण हूं। अकेला जाऊंगा मैं राम और उसकी मरकटों की सेना के विरुद्ध युद्ध भूमि में।
उस राम की चिता की भस्म से अपने महादेव की आराधना करूंगा मैं। अंत समय में सारा जीवन आंखों के सामने घूमी जाता है दशानन। अंत समय में व्यक्ति को अपने भूलों और अपराधों का भी स्मरण हो जाता है, परंतु खेद है तुम्हें अब तक नहीं हुआ। पर देख लेना, मेरे श्री राम तुम्हारे अंत से पहले तुम्हें भूल अवश्य स्मरण कर पाएंगे। भलाई, बुराई, धर्म और अधर्म के इस अंतिम युद्ध में विजय धर्म की ही होगी, सत्य की ही होगी। धर्म अधर्म और पाप पुण्य का ये अनंत महायुद्ध बड़ा है। सत्य है क्या और भ्रम है क्या, ये प्रश्न सदा से अमर खड़ा है। आरोप लगा के अंधियारे पर सूर्य को देव बनाने वाले, शीतल रात की हत्या कर शीश उठा दिन तेरा तपा है। जला दिया ठहराया धर्म जिसे, कह अन्याय जिसे पतित किया, आहुति दे उस कथित अधर्म की। तेरे धर्म का पावन यज्ञ सजा है। ये युद्ध है, महायुद्ध है। बस अपना स्वार्थ ही सिद्ध किया। न्याय धर्म का कर षड्यंत्र, अमृत पीने की चाह में तुमने विष देकर शिव को भी छला है। तुमको भाया वो न्याय हुआ और शेष सभी अन्यायी तुम्हारे प्रहार से बहे लहू ने अन्याय का ये महाअस्त्र रचा है। ये युद्ध है, महायुद्ध है। राम शांत, रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। गंधक, घमंड और प्रचंड लंकापति, माता सीता के नयन में आस है भरी। शांत, रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। ये युद्ध है, महायुद्ध है। राम शांत, रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। श्री रामचंद्र
कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् श्री राम 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 श्री राम राजा राम श्री राम देवस्य गन्धर्वा पिशाच पटक पुरगाः रुद्रमन्ति भयात् भीता मरुभिद्यौ इव सदा प्रजाः चौंक गए रावण को अपने समक्ष बिना किसी कवच के देखकर। यही षड्यंत्र था ना देवताओं का कि छीन लो रावण से उसका हर कवच, उसकी हर ढाल, उसका बल, उसकी शक्ति, उसके पुत्र, उसके भाई, सबका नाश कर दो। उसके उपरांत रावण का संहार होगा। पूरा हुआ षड्यंत्र। रावण को समाप्त करना इतना सरल नहीं। प्रतीत होता है कि उन देवताओं को स्मरण नहीं कि मैं वो दशानन हूं जिसने अपने बल से लंका पाई, जिसने अपने साथ से 10 लोगों पर राज किया है, बिना किसी कवच के, बिना किसी ढाल के। सुन रहे हो देवताओं? राक्षस हूं मैं, राक्षसराज रावण हूं मैं। बिना किसी ढाल, बिना किसी कवच के अजय हूं मैं, अजय हूं मैं, अजय हूं मैं। कोई मुझे मार नहीं सकता। और आज के उपरांत सिद्ध कर दूंगा मैं कि केवल एक संस्कृति रहेगी, राक्षस संस्कृति, राक्षस संस्कृति, राक्षस संस्कृति। और केवल एक विजय मंत्र होगा, वयम वयम रक्षा रक्षा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते, नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। राम 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 राम
रा 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 रा। राम नाम की जयकार तो अब सारा संसार करेगा प्रभु। शीघ्र बताइए ना, क्या हुआ जब श्री राम और रावण आमने सामने आए? कैसे हुआ पाप का अंत? जानती हूँ एक अनन्य भक्त का अंत आपको पीड़ा दे रहा होगा, किंतु इसमें एक शुभ बात भी है। वैकुंठ धाम का द्वारपाल जय कि 3 जन्मों की नारायण मिलन की प्रतीक्षा की यात्रा का दूसरा पड़ाव आज पूरा होने को है। मैं बस इस बात की आशा करती हूँ कि अपनी मृत्यु को प्राप्त करने से पहले रावण अपना सत्य जान ले और अपनी भूल समझ ले। यही सीख का नियम है देवी। यदि प्राणी समय रहते ये सीख ना जाए कि धर्म और मर्यादा का पालन करना कितना आवश्यक है, तो उसका अंत संसार के लिए एक सीख बन जाता है और आरंभ होता है एक नए युग का। तो फिर बताइए ना, अंत में रावण सीखा या सीख बन गया? अद्भुत पिताश्री, सब जानता हूँ। मुझे वहाँ आरती में बिठा देते हैं और माता को ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हो। कर दिया ना राम कथा का अंत? नहीं गणेश, ऐसा नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु श्री राम की कथा केवल एक कथा ही नहीं है, अपितु एक सोच है जिसका कोई अंत नहीं। और वैसे भी तुम अत्यंत उचित समय पर आए हो, क्योंकि इस राम कथा में यदि किसी का अंत होने जा रहा है तो एक नए युग का प्रारंभ भी होने जा रहा है। यहां मेरे पास आओ। राम कथा तो वो कथा है गणेश, जो बालक हो या वृद्ध सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि इस संसार में धर्म और मर्यादा का ज्ञान सबको होना अत्यावश्यक है। सुप्रिय गणेश, तुम भी सुनो। पुरुषों में उत्तम भारत की आत्मा, परम परमात्मा, नरों में नारायण, प्रभु श्री राम की कथा, श्रीमद् रामायण। महाराज, दशरथ नंदन आए हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण। सीता सीता सीता। कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र। क्या दे सकता हूँ आपको? आप राम मुझे दे दीजिए। भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशी चंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप संभ्रांजित खरभूषणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो व्यक्ति महादेव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा साधेगा, वही व्यक्ति सीता का वर होगा। तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा, भरत बैठेगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास।
जब तक मेरे राम भैया लौट कर नहीं आते, मैं भी अयोध्या में पग नहीं धरूंगा। जय श्री राम। माता, जय